no luck. That golden touch, time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の敬礼だ。 Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう。 Yeah, this is it. Oh! एपिसोड के स्टार्ट में कुरो अपने उस टेक्निक को यूज करके सबको मार रहा होता है, पर तभी लूफी फिर से उसे पकड़ लेता है। अब तुम फिर से वो टेक्निक यूज करके दिखाओ। हे छोड़ो मुझे, मेरा प्लान फेल नहीं हो सकता। मैं प्लान बनाने का मास्टर हूँ। ये बात है तो मैं तुम्हारे 3 साल के प्लान को फेल करने जा रहा हूँ। रोक सको तो रोक लो। यह कहकर लूफी अपने हेड को लंबा करके उसे मारता है और उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। इधर दूसरी तरफ जांगो काया को मारने जाता है। तुम्हारे यहाँ तक पहुँचने से पहले ये मर चुकी होगी। इधर जोरो कुछ दूरी पर जाकर एक पेड़ की डाली को काटता है। हाँ, वही मेरा रुकावट बन रहा था। यह कहकर उसब अपना एक स्पेशल बुलेट फायर करता है जो उसके मुंह पे जाकर ब्लास्ट हो जाता है और इससे जांगो का खेल खत्म हो जाता है। इधर वे यह सब देखकर बोलते हैं, कैप्टन कुरो हार गए। जिस इंसान को आज तक नेवी नहीं हरा सकी, आज उसे एक बच्चे ने हरा दिया। आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं किंग ऑफ पायरेट बनने वाला हूँ। याद रखना, मैं उस इंसान से कभी नहीं हार सकता जो पायरेट बनने से डरता हो। अब इसे लो और भाग जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। यह सुनकर वे लोग डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। इधर लूफी थक कर नीचे गिर जाता है और तभी वहाँ नामी आती है। कुछ देर पहले तुम उस पर क्यों गुस्सा हो गए थे? क्योंकि वे दोस्तों को दोस्त नहीं समझते। मैं उनसे नफरत करता हूँ। पर पायरेट्स ऐसे ही होते हैं लूफी। नहीं, वे गलत है। इधर दूसरी तरफ वो सब उनसे बोलता है, अगर हो सके तो आज का ये बात विलियर्स को मत बताना, वे बेकार में परेशान हो जाएंगे। क्या? पर क्यों कैप्टन? अगर हमने विलेजर्स को आज का बात बता दिया तो आप इस विलेज के हीरो बन जाओगे। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ उसब, ये लोग सही बोल रहे हैं। आज की बात को सुनकर वे सब तुम्हें झूठा नहीं बोलेंगे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। विलेजर्स को आज की घटना को बताकर बेकार में हम उन्हें परेशान करेंगे। ये एक गरीब विलेज है और अब यहाँ कोई भी पायरेट हमला नहीं करेगा। अगर हमने आज उन्हें कलादौड़ की बात नहीं बताई तो उन्हें ये हर दिन जैसे ही नॉर्मल दिन ही लगेगा। और रहा मेरी रिस्पेक्ट की बात, तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सो प्लीज ये बात विलियर्स को पता नहीं लगनी चाहिए। तभी हमें विलेजर्स की तरफ दिखाया जाता है जहाँ वे उस सब का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब उस सब वहाँ पर चिल्लाता हुआ आएगा कि पायरेट आया, और वे उस सब को मारने के लिए दौड़ेंगे क्योंकि ये उनकी आदत बन चुकी होती है और वे उसे एक तरह से एंजॉय करते हैं। और उस सब वहाँ न आने से वे थोड़े उदास से हो जाते हैं। उसके बाद हमें लूफी की तरफ दिखाया जाता है जहाँ उस सब आकर उन्हें थैंक्स कहता है और वो वहाँ डिसीजन लेता है कि वो भी अब से एक पायरेट बनेगा। उसके बाद वो उन बच्चों को जाकर अपना फैसला सुनाता है जिसे सुनकर वे रोने लगते हैं और साथ ही वे उस सबसे प्रॉमिस करते हैं कि आज से वे अपने ड्रीम के पीछे भागेंगे और उसे पूरा करेंगे। और इसके साथ उस सब पायरेट का वहीं पर अंत हो जाता है। इधर दूसरी ओर लूफी और बाकी सब एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ काया आती है। तो आप लोग यहाँ पर हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मेरे पास आप लोगों के लिए एक प्रेजेंट है, प्लीज उसे एक्सेप्ट करें। उसके बाद वे समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहाँ एक बड़ा शिप होता है। ये है आप लोग का प्रेजेंट। मैंने खाना और पानी वहाँ पर रखवा दिया है। क्या? एक शिप? थैंक्स काया, ये तो बेस्ट गिफ्ट है। ये एक पुराना मॉडल है पर ये ताकतवर है जिसे मैंने बनाया है और इसका नाम है गोइंग मैरी। और इसे चलाने के लिए आपको हे रुक जाओ, ये बात मुझे बताओ। इधर तभी वहाँ उसब आता है। तो तुम भी यहाँ से जा रहे हो? हाँ, और मैं बहुत सारी अमेजिंग एडवेंचर करने वाला हूँ जिसे जब मैं यहाँ लौट कर आऊँगा तो मैं तुम्हें सुनाऊंगा और वो सब सच्ची होगी। हाँ, मैं इंतजार करूँगी उसब। हे तुम लोग, हम फिर मिलेंगे। बकवास बंद करो और जल्दी ऊपर आओ। अब तो हम दोस्त है ना,
तुम लोग, थैंक्स। अब मैं एक शिप का कैप्टन हूँ। बकवास बंद करो, वो मैं हूँ। यह कहकर सब वहाँ हंसने लगते हैं और उनका शिप एक नए एडवेंचर के लिए निकल पड़ता है। इधर काया एक जगह बैठी होती है। ये झूठ इतना चुप था क्यों है मैरी? आपका मतलब है आप कितना चाहते थे कि उस सब यहाँ से नहीं जाए? मिस काया, मुझे इन विलियर से पता चला कि उस सब के पास क्या है। उस सब के फादर के जाने के कुछ ही समय बाद उसकी माँ चल बसी। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ उस सब अपनी माँ, जो बहुत ही बीमार होती है, उसे झूठ बोलता है कि एक पायरेट शिप आया है जिसमें उसके पिताजी भी हैं। पर उसकी माँ उसके झूठ को पकड़ लेती है और वो बोलती है, वो अब यहाँ वापस नहीं आने वाले, पर मुझे गर्व है कि मैंने उस इंसान से शादी की। वो सब, तुम भी बड़े होकर उन जैसा ही ब्रेव वॉरियर बनना। इधर मैरी बोलता है, शायद अकेलेपन के कारण उसके मदर के डेथ के बाद भी वो हर दिन वही बात दोहराता रहा कि पायलट आया, ये सोचकर कि शायद एक दिन सच में उसके पिता यहाँ पर उसे लेने के लिए आ जाएं। मिस काया, आपके माता पिता की मौत भी इसी विलेज में हुई है, इसीलिए वो आपके दुख को समझता है। इसलिए वो आपको खुशी करने के लिए आपको झूठी कहानियां सुनाता रहा। इसलिए उस सबके वापस लौटने तक आपको एक स्ट्रॉन्ग गर्ल बनना होगा। हाँ मैरी, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं एक डॉक्टर बनूंगी। इधर दूसरी तरफ लूफी और बाकी सब शिप और एक नया मेंबर मिलने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। और यहाँ समाप्त होता है हमारा ये एपिसोड। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए सायोनारा एंड टेक केयर।